चेतावनी दे रहा हूं, मुझे कुछ निर्णायक फैसले करने पड़ेंगे। फिर चेतावनी देता हूं। संसद के मानसून सत्र को 1 महीना होने वाला है, मगर ये सत्र जनता के कामकाज की बजाय राजनीति का अखाड़ा बन गया है। लगातार 3 हफ्तों तक हंगामे के बाद चौथे हफ्ते की शुरुआत भी हंगामे से हुई। लोकसभा और राज्यसभा में सवेरे 11 बजे जैसे ही प्रश्नकाल शुरू हुआ तो एसआईआर के मुद्दे पर विपक्ष के सांसदों ने नारेबाजी शुरू कर दी। लोकसभा में विपक्ष के नेता वेल तक पहुंच गए और सरकार को घेरने की कोशिश करने लगे, लेकिन जब हंगामा थमा नहीं तो नाराज स्पीकर ओम बिरला ने कार्रवाई के संकेत दिए। मैं आपसे आग्रह करता हूं कि आप अपनी अपनी सीट पर जाके विराजें। ये प्रश्नकाल है, जितनी जोर से आप नारेबाजी कर रहे हैं उतनी जोर लगाकर आप अगर प्रश्न पूछेंगे तो देश की जनता का कल्याण होगा। और माननीय सदस्य, मैं आग्रह कर रहा हूं कि आपको जनता ने सरकारी संपत्ति को तोड़ने के लिए नहीं भेजा है, और मैं आपसे आग्रह कर रहा हूं और चेतावनी दे रहा हूं कि किसी भी माननीय सदस्य को ये प्रिविलेज नहीं है कि वह सरकारी संपत्ति को तोड़ने का प्रयास करे। अगर आपने सरकारी संपत्ति को तोड़ने का प्रयास किया तो मुझे कुछ निर्णायक फैसले करने पड़ेंगे और देश की जनता आपको देखेगी। मैं आपको पुल कह रहा हूं, कई विधानसभाओं के अंदर इस तरह की घटना पर माननीय सदस्यों के खिलाफ कार्रवाई हुई है। मैं आपको फिर चेतावनी देता हूं, सरकारी संपत्ति को तोड़ने का प्रयास आप नहीं करें, यही मेरा आपसे आग्रह है। आपको बता दें, संसद का मानसून सत्र अब तक जनता की उम्मीदों पर खरा नहीं उतर सका है। ऑपरेशन सिंदूर पर चर्चा को छोड़ दे तो संसद में जनहित के मुद्दों पर सार्थक चर्चा और बहस नहीं हो पाई। ऐसे में सवाल ये कि लोकतंत्र का मंदिर क्या राजनीति चमकाने के लिए है? क्या 3 हफ्तों का वक्त बर्बाद होना जनता के टैक्स के पैसों की बर्बादी नहीं है? संसद में गतिरोध के लिए क्या सरकार भी जिम्मेदार है? और अगर नहीं तो फिर क्यों वो समाधान नहीं निकाल पा रही? क्या विपक्ष का विरोध लोकतांत्रिक दायरे में है या मर्यादा से बाहर जा चुका है? जनता उम्मीद करती है कि संसद में उसकी समस्याओं पर चर्चा हो, लेकिन लगातार हंगामे ने उस उम्मीद को तोड़ा है। ऐसे में सबसे बड़ा सवाल यही है, क्या मानसून सत्र का शेष समय भी सिर्फ हंगामे की भेंट चढ़ जाएगा या फिर देश के असली मुद्दों पर चर्चा होगी? ये हमारे माननीयों को सोचने की जरूरत है। ब्यूरो रिपोर्ट, पत्रिका। देश दुनिया की ताजा खबरें और वीडियोस के लिए अभी डाउनलोड करें पत्रिका ऐप।